नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम युव तरंग में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल एवं अभिनंदन करता हूं। जब हम युवा साथियों से बात करते हैं तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की बात ज़रूर होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ में युवा अपने आप को भी एडवांस कर रहे हैं। लेकिन इस बात से हम कहीं भी अपने आप को नकार नहीं सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी अगर प्रॉज लेके आती है बहुत सारे, तो कुछ कॉन्स भी अपने साथ लेकर के आती है। आम तौर पे देखा गया है, माना गया है और बोला जाता है, अगर आप एसी यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्लाइमेट पे कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो रेडिएशन से आपको खतरा है। लेकिन अगर हम आम तौर पे इस बारे को समझें तो क्या सिर्फ इंसानों पे ही इसका इम्पैक्ट पड़ता है? क्या सिर्फ ऊपर वाले ने इस धरती पे इंसानों को ही भेजा है? जी नहीं, इस धरती पे भेजा गया है पशु पक्षियों को भी साथ में। तो टेक्नोलॉजी का जब प्रॉज एंड कॉन्स होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे साथ साथ पशु पक्षियों पे भी। तो क्या हमारा उनके लिए कोई सामाजिक दायित्व है? और यही विषय जिसके लिए आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, मैं आप सबसे रूबरू कराना चाहता हूं। सबसे पहले आपको विषय बताना चाहता हूं। आज का विषय है हमारा सामाजिक दायित्व, एक बेहतर कल की ओर हमारे लिए और साथ ही साथ में पशु पक्षियों के लिए। आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले मैं आपसे रूबरू कराता हूँ मेजर MI कुरैशी जी। आप आर्मी रिटायर्ड हैं और साथ ही साथ में आप समाज सेवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है युव तरंग कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ में मैं आपसे मिलाना चाहता हूं शुभी सक्सेना जी। डॉक्टर शुभी सक्सेना, आप वेटनरी डॉक्टर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे युव तरंग कार्यक्रम में। नमस्ते। तो मेजर साहब, अभी मैं बात कर रहा था एडवांसमेंट की, डिजिटलाइजेशन की। तो देखिए, जानवरों पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि रेडिएशन अगर इंसान के लिए ख़राब है तो जानवर के लिए तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा इंसानों पे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ। डिजिटलाइजेशन से इंसान भी इम्पैक्टेड तो है, जानवर क्या हमें या पशु पक्षी क्या हमें हेल्प कर सकते हैं ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उससे? जी, जिस तरह से हम देखते हैं आजकल काफ़ी सारे बच्चे, यूथ एक तरह से डिजिटली एडिक्टेड है मोबाइल्स के लिए, स्क्रीन्स के लिए जी। तो ऐसा हमने बहुत देखा है कि जो बच्चे डॉग्स के साथ में रहते हैं, कैट्स के साथ में रहते हैं या बर्ड्स के साथ में रहते हैं, तो उनका उतना वक्त जितना अदरवाइज स्क्रीन के सामने जा रहा होता है जी, वो एनिमल्स के साथ में जब जाते हैं तो वो बहुत अपने आप को ना बेटर फील करते हैं। दे फील के कंपेनियनशिप है। वो जब पेट्स को या बर्ड्स को जब देखते हैं तो उनको एक अच्छी फीलिंग आती है। जब वो टच करते हैं एनिमल्स को तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हैप्पी हार्मोन्स हैं। अच्छा। तो इस तरह से जब लोग एनिमल्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो उनका स्क्रीन टाइम कम होता है और उनकी जनरल अवेयरनेस बढ़ती है, कंपेनियनशिप बढ़ती है एंड दे बिकम वेरी हैप्पी। तो ये एक डिजिटल डी एडिक्शन का काम बहुत अच्छा करते हैं जितने हमारे एनिमल्स हैं, इवन बर्ड्स हैं, इवन वाइल्ड लाइफ में अगर आप देखो जिनको इंटरेस्ट है तो वो उतने टाइम जब जाके नेचर से बात करते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, वो उतना एडिक्शन कम होता है। तो ये एक हेल्पफुल एलिमेंट हम कह सकते हैं, एक हेल्पफुल कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि अगर आप अपना इंटरेक्शन या अपना आप समय व्यतीत करते हैं पशु पक्षियों के साथ में, तो एडिक्शन तो कम होता ही होता है। उसके साथ साथ में जो उसके दुष्परिणाम हैं, क्योंकि आप एडिक्ट जब होते हैं किसी के तो उसके परिणाम बहुत बार में अच्छे नहीं पाए जाते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलती है। अभी मैं शुभी जी आपके पास आना चाहता हूँ। अभी मेजर साहब ने एक बात करी कि कंपेनियनशिप, तो उसमें आमतौर पे देखा गया है कि पेट से कंपेनियन हो जाती है अगर आप किसी को पालतू जानवर रखते हैं। तो उस कंपेनियनशिप के बारे में हमें थोड़ा सा व्यूज़ बताइए, कैसे उसको हम एडवर्सली उसको यूज़ करें, किस तरह से हम उसके पॉजिटिव्स निकाल के लेके आएँ जो इंसानों के लिए भी बेहतर हो और पशु पक्षियों के लिए भी बेहतर हो। एनिमल्स जो हैं वो खाली केयर और अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं जी। अधिकतर वो सब वो भी लव एंड केयर के लिए ही वेट करते हैं जी। अगर आप देखोगे जो कंपेनियन एनिमल्स हैं जिनके घर में होते हैं, वहाँ पे बच्चे आपको काम दिखेंगे, मेंटली स्ट्रेस रिलीज होता है उनसे। और जो एनिमल्स हैं वो भी अगर आप उनको सोशल बनाओगे तो जो हमें अभी केसेस मिलते हैं डॉग बाइट के या कॉन्फ्लिक्ट्स के, वो केसेस कम मिलेंगे, क्योंकि ये नेचर उनका एग्रेसिव नेचर डेवलप ही जब होता है जब उनकी पेरेंटिंग सही से नहीं होती, जब वो सोशल नहीं होते, जब उनको हम सेपरेट अलग रखते हैं या चेन से बांध के रखते हैं लंबे टाइम तक के लिए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करके अगर हम उनको सोशल बनाएं
और मतलब कोई आता है तो उसे मिलने दें, उनके साथ मिक्स होने दें, तो वो भी बच्चों के लिए भी अच्छा है और एनिमल्स के लिए भी अच्छा है, और जो आगे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं वो भी कम होंगी। तो हमें किसी भी जानवर को देखिए चेन से बांधने का हक नहीं है और वो करना भी नहीं चाहिए, और ये बात सिर्फ एक पशु पे ही लागू नहीं होती है, पक्षी पे भी लागू होती है कि उनको पिंजरे में रखना सही नहीं है। उससे अगर आपको कैद किया जाए तो आपको भी कहीं ना कहीं एग्रेशन आएगा। तो एक इसका कोई कारण होता है, इसको हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम एग्रेशन की बात करें मेजर साहब, क्यों एग्रेसिव होता है जानवर? क्या सिर्फ यही एक कारण है या कोई और भी कारण आपको, क्योंकि आप इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं एक एनिमल का एग्रेसिव होने के? सी इन नेचर में कोई भी एनिमल किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता जी। अभी जिस तरह से सोसाइटी में ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शंस और एग्रेशंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक कंबाइंड सोसाइटी में रहते हैं, हम एनिमल्स को अलग नहीं कर सकते, हम एनिमल्स के साथ में ही रहते हैं। तो जब भी हम एनिमल को परेशान करेंगे वो हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। बिल्कुल। स्पेशली अगर हम देखें जो डॉग्स का केस बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं, तो डॉग्स के केसेस में अगर आप डॉग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब कोई बच्चे उसको इरिटेट करते हैं या मारते हैं या पत्थर मारते हैं, तभी वो अटैक करता है। ज़्यादातर आप केसेस में देखिए, क्योंकि फीड तो सबको मिलता है। एक और बात देखी गई है कि जब ये मेटिंग सीजन में होते हैं तब ये थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, स्पेशली जब जो फीमेल होती हैं, जब वो अपने बच्चे को नर्स कर रहे होते हैं तब वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, और उस टाइम पे अगर कोई उनके एरिया में आता है तब वो एग्रेसिव हो जाते हैं। और भी ऐसे कुछ इंटरेक्शंस हैं जो हम ही जाके उनको प्रोवोकेट करते हैं, तभी जाके वो हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हैं, अदरवाइज एनिमल्स कभी रिएक्शन नहीं देते हैं आपको। ये बात मेजर साहब, मैं इस बात से आपकी एग्री करूंगा, लेकिन अभी अगर हम रीसेंट पास की बात करें तो कुछ न्यूज़ में भी देखा गया था कि एनिमल ने बच्चों पे अटैक किया, तो और उसकी वजह से आजकल ये आमतौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं। तो एक बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है एनिमल के साथ में। अब अगर एनिमल के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट बनाती हैं यंगस्टर्स का, तो उसके बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं? यस, इसमें सबसे पहले तो ना अवेयरनेस होनी चाहिए जी। बहुत सारी संस्थाएं हैं, एनजीओज़ का, सरकार का ये दायित्व है कि वो लोगों को एजुकेट करें, कि अवेयर करें कि एनिमल्स के बारे में कैसे। बहुत सारे लोगों को नेचुरल फियर होता है डॉग से, कैट से, दूसरे एनिमल से, तो उनको एक अगर हम अवेयरनेस करें कि आपको अगर किसी तरह से वो आपके एनवायरनमेंट में आते हैं, और आते हैं वो, आपको उनके साथ कैसे ट्रीट करना है सो डैट वो अटैक नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ है अवेयरनेस। अवेयरनेस से काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ है सोशल इंटरेक्शन। अगर हम बच्चों को एनिमल्स के साथ में एक्सपोज करते हैं, और इवन पेट्स जो पालते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर हम उनसे अच्छा बिहेव करते हैं तो एक अच्छा बॉन्ड बनता है। देन दोनों के लिए एक मतलब इट इज़ वेरी गुड बॉन्ड, दोनों के लिए वो फायदेमंद होता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो, इसीलिए दूरदर्शन ये कार्यक्रम आपके बीच में लेके आया, और इस तरह के कार्यक्रम बीच में आपके लिए लेके आता रहता है। तो अवेयरनेस भी होना चाहिए, हमें एजुकेशन भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में हमें उनको दुश्मन नहीं मानना है, अपना दोस्त मानना है। डॉक्टर शुभी, आपसे मेरा एक सवाल था, जैसे डॉक्टर होने के नाते आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे जहाँ पर इंजर्ड एनिमल्स, पशु पक्षी आपके पास में आते होंगे। जब रास्ते में कोई पशु पक्षी को घायल आदमी देखता है तो आमतौर पे देखा गया या तो वीडियो बनाने में लगे हैं, या एक वीडियो बनाने की बात ना भी करें तो एक डर रहता है कि अगर मैं इस पशु या पक्षी को अपने साथ लेके जाऊंगा तो ये मुझे इंजर्ड कर सकता है, काट सकता है, या फिर इसको जो भी चोट आई है उसके जर्म से मैं अपने आप को डैमेज कर सकता हूँ। तो आपके एक्सपीरियंस से, मेडिकल साइंस से, आप इसके बारे में क्या बताना चाहती हैं? जब भी आप कभी इंजर्ड डॉग देखते हो, सबसे पहली चीज़ तो हमें उसका बिहेवियर नोटिस करना चाहिए जी। वो अगर डरा हुआ है तो उसको और जाके डराए ना, उसको शांत करने की कोशिश करें। सेफ्टी, जब वो डर रहा है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए बाइट कर सकता है, तो आप अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। आप ग्लव्स वगैरह पहने और ट्राई करें कि वो काम हो जाए, और फिर आप तुरंत से तुरंत आप उसको जितना नियरेस्ट हॉस्पिटल है या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर है तो आप उसमें कॉल करके उनको इन्फॉर्म करें।
आप जितनी जल्दी उसकी रिपोर्ट करवा पाओगे या जितनी जल्दी उसको पहुंचा पाओगे उतनी ही जल्दी उसके लिए उसकी लाइफ शायद बच सकती है। ओके, तो हमें डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए हमें। अच्छा, कोई हेल्पलाइन नंबर अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? मैं आपके साथ एक हेल्पलाइन नंबर शेयर करना चाहूँगी जी। 810-7299-711 जी। ये हेल्पलाइन नंबर पे अगर कभी हम घायल पशु पक्षी को देखते हैं तो हम संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक नंबर आपने नोट कर लिया होगा, मैं भी आपको ये नंबर रिपीट कर देता हूँ। ये नंबर है 8107299711। आपको इस नंबर पे संपर्क करना है अगर आप कभी देखते हैं कि कोई पशु या पक्षी नीड में है, उनको ज़रूरत है, उनको किसी भी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और उनको फटाफट से किसी आसपास के चिकित्सालय में हम उनको ले जाके जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात करी थी एग्रेशन की, अभी आपने एक बात करी थी कि डॉक्टर एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव की वजह से ही होता है, तो हमें हमारे पास अवेयरनेस एजुकेशन होना चाहिए। अवेयरनेस एजुकेशन का क्योंकि हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अपने युवा साथियों को और अवेयर करना चाहते हैं। क्या कोई एक स्पेसिफिक टाइम है हम अवेयर रहें कि डॉक्टर इस समय डॉग्स एग्रेसिव हो ही जाते हैं, उनसे दूर रहा जाए? तो उस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए अपने एक्सपीरियंस के साथ। यस, जैसे हमने बताया जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है जी, वो कब होता है? वो बेसिकली होता है अक्टूबर से दिसंबर के आसपास। अक्टूबर से दिसंबर है ना, ठीक है। एंड साल में 2 बार होता है, मई जून में भी ब्रीडिंग सीजन आता है उसका। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रीडिंग सीजन में और उसके जब ब्रीडिंग सीजन उसके बाद जब बच्चे देते हैं बेसिकली उस टाइम पे एग्रेशन ज़्यादा आता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे हमने देखा है कि डॉग्स की आदत होती है किसी भी रनिंग ऑब्जेक्ट को चेस करने की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गार्डन के पीछे भागना। तो जब भी बच्चे या बाइक से कोई जाता है और डॉग उसको चेस करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो उसको अटैक कर रहे हैं, वो चेस कर रहे हैं, बट उसकी वो नेचुरल आदत है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को चेस करने की। ओके, तो उसमें अगर लोग समझें कि ये आपको चेस नहीं कर रहा है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट को चेस कर रहा है, ठीक है, तो आपको अटैक नहीं करेगा वो, तो पब्लिक आराम से निकल जाएगी, उनको वो नहीं होगा। तो जब वो चेस करते हैं बच्चों को लगता है कि वो अटैक कर रहे हैं तो वो काउंटर अटैक करते हैं, फिर डॉग्स काटते हैं। हाँ, तो वो रुकते होंगे, उस पे कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक करते होंगे, उनको रुक के उनको डराना, थोड़ा पत्थर से डराना। जी, यस। तो ये कुछ एक पॉइंट्स अगर हम रखेंगे ध्यान में तो एग्रेशन उनका नहीं होगा। तो देखिए, ये इस बात से कोई डिनाइल नहीं कि कुत्ते काटते नहीं हैं, लेकिन हम अगर अवेयर हैं तो ये इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उनमें कमी आ सकती है और हो सकता है ऊपर वाले ने चाहा तो ज़ीरो भी हो जाएं। तो हमें डरना नहीं है। हमें अगर वो चेस कर रहे हैं, जैसे अभी बताया मेजर साहब ने कि ये उनकी एक हैबिट होती है, तो इसको हमें औरों को भी बताना है कि अगर कोई भी कुत्ता चेस करे आपको तो आपको उससे डरना नहीं है, उस पर काउंटर अटैक नहीं करना है, क्योंकि काउंटर अटैक अगर आप करेंगे तो वो आप पे काउंटर अटैक ज़रूर करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक सवाल जानना चाहता था। एक फियर है, कुत्ता काट लेगा, बहुत सारे इंजेक्शन लगेंगे, है ना, और कुत्ते काटने से रेबीज़ फैलता है। तो हम ये तो खैर है, इसमें सच्चाई भी है कि रेबीज़ फैलता है, लेकिन रेबीज़ कितना खतरनाक है और उसके लिए वो ऐसा ना हो डिजीज़, हम सब स्वस्थ रहें, उसके लिए आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें प्लीज़ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, रेबीज़ एक डेडली डिजीज़ है, उसका क्योर नहीं है, उसका प्रिवेंशन ही है। जब कभी अगर आपको बाइट होती है तो पहली बात तो जो पहले ये होता था कि ज़्यादा इंजेक्शन लगेंगे, वो नहीं है। अब मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है, अब 4 या 5 डोज लगते हैं और वो एक शेड्यूल टाइम के बीच में लगते हैं। अगर कभी भी आपको बाइट होती है तो सबसे पहले तो आपको अपने रनिंग वाटर के अंदर अपने हैंड वॉश करना चाहिए। जहाँ पे भी बाइट हुई है उसको आप किसी भी अल्कलाइन सोप से आप उसको क्लीन करो, अच्छे से क्लीन करो, और विदिन आपको 24 आवर्स फर्स्ट शॉट लगवानी होती है रेबीज़ की। तो आप किसी भी डिस्पेंसरी पे या हॉस्पिटल में जाके आप लगवा सकते हो। ये अवेयरनेस ना होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉग बाइट एक जो रेबीज़ का वायरस है वो बहुत कम टाइम के लिए एक्टिव रहता है। अच्छा। अगर आप उसको वॉश कर लेते हो ढंग से तो चांसेस ऑफ रिस्क कम हो जाते हैं। और उसके बाद आपको जो एक प्रिस्क्राइब शेड्यूल है उस शेड्यूल पे आपको जो शॉट्स होते हैं रेबीज़ के वो लेने होते हैं। उससे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत टाइम से हमारे यहाँ पे रेबीज़ के केसेस टचवुड नहीं हुए, रिड्यूस हो चुके हैं, ना के बराबर हो चुके हैं, बट फिर भी अभी आपने से बताया कि कुछ समय रहता है, वो क्या समय रहता है? एक
प्रिस्क्राइब टाइम है कि जैसे आज आपको बाइट हुई है, विद इन 24 आवर्स आपको फर्स्ट शॉट लगवाना होता है। उसके 3 डेज़ बाद, उसके 7 डेज़ बाद, उसके 14 डेज़ बाद, फिर 28 डेज़, एक शेड्यूल है जो मेडिकल साइंस ने बनाया है। उस शेड्यूल में आपको लगवाना होता है, जो आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको डॉक्टर तो विद इन अ मंथ, मतलब आपके जो भी आप बेस्ट होता है कि वो किसी ह्यूमन डॉक्टर के पास में जाएं और उससे कंसल्ट करें और उन्हीं से वैक्सीन, वो जो भी वैक्सीन है वो उसको लगवाएं। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि अब इंसिडेंट्स कम हो चुके हैं, ना के बराबर हो चुके हैं, तो थैंक्स टू द अवेयरनेस दैट वी आर स्प्रेडिंग, थैंक्स टू द लव एंड बॉन्ड दैट वी आर शेयरिंग, लेकिन अगर फिर भी हो जाता है तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी डॉक्टर के पास जाना है। उस सबसे पहले तो हाथ धोना है आपको बहते पानी के साथ में, और जैसे बताया कि आपको सोप से, अल्कलाइन सोप से उसको धोना है, और विद इन 24 आवर्स आपको उसका पहला शॉट या पहला इंजेक्शन अगर हम बात करें तो वो आपको लेना है। अच्छा कुरैशी साहब, आपसे एक बात पूछना मैं ज़रूर चाहूँगा। जब हम एनिमल अडॉप्शन की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और व्यूअर्स उसको ज़रूर सुनना चाहेंगे कि एनिमल अडॉप्शन के बहुत सारे एनिमल लवर होते हैं, लेकिन उसमें भी ना हम इंसान थोड़ा सा मूडी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, मेरे को ना यही वाला डॉग पसंद है, ये ब्रीड अच्छी है। ये जो मिथ्स बने हुए हैं, क्योंकि कई बार मैंने लोगों से सुना है कि अगर सड़क का कुत्ता, मैं जो सड़क पे रहता है कुत्ता, अगर वो न्यू बॉर्न है, उसको मैं लेके जाऊँगा तो वो जंगली होगा, वो काटेगा ही, उसको मैनर्स नहीं सिखा सकते हैं, या वो भौंकेगा बहुत ज़्यादा, वो गंदा ही रहेगा, वो डिजीज़ ही फैलाएगा। क्या ये मिथ्स हैं, क्या ये रियलिटी? यस, ये काफ़ी सारी मिथ्स हैं, बट आपने जब सवाल शुरू किया तो ये बताया कि कौन से पालने चाहिए जी। तो सबसे पहले तो जो भी पेट को लाना चाहते हो आप, सबसे पहले तो पेट पेरेंट अपना एनालिसिस करें कि क्या आप वाकई उसको रखना चाहते हैं। अच्छा। और फिर एनालिसिस करें कि वो कौन सा ब्रीड रखना चाहते हैं। मैं किसी ब्रीड की प्रमोशन नहीं कर सकता, बट ये है कि हर ब्रीड की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो किस तरह का उनका घर है, किस तरह का वो केयर कर सकते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे कोई स्पोर्टी ब्रीड है, उसको आप एक फ्लैट सिस्टम में ले लो, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम ज़्यादा हो गया, तो उसको काफ़ी एनर्जी की, एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है, वो फ्लैट सिस्टम में नहीं हो पाता है। वो छोटे डॉग्स हैं, अगर कैट्स हैं तो दैट यू कैन गो फॉर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मेन क्वेश्चन था कि आप एडॉप्शन करो, तो देखिए डॉग तो सारे डॉग ही होते हैं। स्ट्रीट डॉग अगर आपने उसको सोशलाइज करके रख लिया, अब उसमें फिर वापस वही बात आती है कि अगर उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो उसको एक्सरसाइज उतनी मिलनी चाहिए। अगर एक स्ट्रीट का डॉग है, अगर आप उसको घर पे लेके आते हो, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो, उसको जो 5 फ्रीडम एनिमल्स की हैं वो आप नहीं दे रहे हो, तो वो भी एग्रेसिव हो जाएगा, है ना। तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट चेक करनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, और उसके बाद में अकॉर्डिंगली आपको ब्रीड को रखना चाहिए। एडॉप्शन इज़ गुड थिंग। आप स्ट्रीट डॉग को भी रख सकते हो, कई डॉग्स बहुत अच्छे ट्रेन होते हैं, और हमने तो बहुत सारी पुरानी कहानियाँ भी सुनी हैं। जो बंजारे के डॉग की कहानी थी, तो वो बड़े वफादार होते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पहले एनालिसिस करना चाहिए कि आप किस तरह से उसको एक्सरसाइज और कमिटमेंट दे सकते हैं। और अगर छोटी ही एज में अगर उसको अडॉप्ट कर लिया जाए तो मैनर्स तो हम उनको सिखा सकते हैं, ट्रेन तो हमको कर ही सकते हैं। बिल्कुल। डॉग बहुत जल्दी सोशलाइज होते हैं, उनका अडेप्टेबिलिटी बहुत फास्ट है, बट उसके साथ साथ हमें उनकी एक्टिविटी भी देखनी चाहिए कि अगर वो उतना उनको एक्सरसाइज चाहिए। अब जैसे स्ट्रीट डॉग्स के साथ बहुत सारे हम जब बात करते हैं लोगों के साथ में, तो उन्होंने उनको कन्फाइन करके रखा है। स्ट्रीट डॉग्स को मतलब खुला घूमना चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, उनको थोड़ी आज़ादी भी पसंद होती है। अब आप उसको कन्फाइन कर दोगे तो वो उसके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट में जाएगा, तब वहाँ पर इश्यूज शुरू होते हैं। तो उनको सोशलाइज करना है, एक्सरसाइज कराना है, और ये मैसेज हम लोग आपको शेयर करना चाह रहे थे। अभी हम डॉक्टर शुभी से भी उनके व्यूज़ लेंगे कि ये नहीं सोचना है कि ये स्ट्रीट डॉग है तो ये काटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको भी ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, उनकी एक्टिविटी पे हमें ज़रूर ध्यान देना है। डॉक्टर शुभी, आपके व्यूज़ में जाना चाहूँगा, जो ये मिथ्स हैं, सो कॉल्ड ये मिथ्स हैं, रियलिटी है, मेडिकल साइंस क्या कहता है इसके लिए? आई थिंक ये मिथ्स ही हैं। अगर आप ट्रेन करोगे तो वो डॉग, चाहे एक ब्रीड डॉग है चाहे एक इंडियन डॉग है, इंडियन डॉग्स हमारे इस क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छे से अडाप्ट कर जाते हैं। अगर हम ब्रीड डॉग्स को देखें, उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, इनकी रिक्वायरमेंट्स कम है। ये इजीली सेफ्टी पर्पस के लिए भी आज सबसे अच्छे, अगर आप देखोगे गार्ड डॉग्स हैं तो वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। ये बस लव एंड केयर है, और इनको वो जो इनकी फ्रीडम्स हैं वो चाहिए इनको। और
बाकी सब चीज़ें जो लोग बाग कहते हैं कि ये काटते हैं, ये सब सही नहीं है। सही नहीं है। नहीं, अगर आप इनको ट्रेन करोगे ढंग से तो ये आराम से अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर जाते हैं। बाकी तो ये सिर्फ मिथ है, मतलब आपका कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि अगर वो स्ट्रीट डॉग है तो वो काटेगा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मेडिकल साइंस, अगर एक डॉक्टर बोल रहा है तो हमें उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा होना चाहिए कि ऐसा ये सिर्फ मिथ ही होता है। और अभी जैसे हमने बात करी थी, मैं वापस से आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं आपको फिर रिमाइंड कराता हूँ, अगर कोई भी पशु या पक्षी को आप इंजर्ड देखते हैं तो आप एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपको देना चाहता हूँ, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 8107299711। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी इंजर्ड पशु या पक्षी की आप जान बचाने में मदद कर सकते हैं। मिस्टर कुरैशी, मेजर साहब जी, आर्मी बैकग्राउंड से आप हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि डिफेंस में या इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं पुलिस में, इनमें भी डॉग्स को ट्रेन किया जाता है, उनको रखा जाता है। कोई स्पेसिफिक वजह होती है ऐसा करने की? डॉग्स ही क्यों किया जाता है, हम और कोई जानवर को क्यों नहीं ट्रेन करते हैं इन चीज़ों में? देखिए, डॉग्स की एक तो ट्रेनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, प्लस जैसा हम जानते हैं कि वो उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो डॉग्स को आर्मी में, पुलिस में बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रेन करते हैं, स्पेशली माइन डिटेक्शन, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, एवलांच रेस्क्यू, पेट्रोलिंग के लिए करते हैं, गार्डिंग के लिए करते हैं। आजकल तो असॉल्ट डॉग्स भी ट्रेन हो रहे हैं। तो हम क्योंकि उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए डॉग्स का मेरे ख्याल से सिलेक्शन करते हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब हर फील्ड में। तो इंटेलिजेंट हैं, तो डॉग्स इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस पे हमें सवाल नहीं उठाना है, वो इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा कुरैशी साहब, एक जब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे थे, आपने कुछ ABC का जिक्र किया था, वो हमारे थोड़ा व्यूअर्स को बताएं, वो ABC का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, जैसा अभी हमने डिस्कशन किया कि बहुत सारा जो डॉग बाइट का केस अगर हो सकता है तो वो डॉग के एग्रेशन में ब्रीडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इससे दो चीज़ें हैं, जब डॉग्स ब्रीड करते हैं तो साल में 2 बार वो ब्रीड करते हैं और एक बार में काफ़ी सारे पप्स देते हैं, मे बी 5 to 10 पप्स एक बार में दे सकते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है जी। तो अगर हम ABC करते हैं, ABC इज़ एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के साथ में हम एंटी रेबीज वैक्सीन भी करते हैं, तो दो चीज़ें एक साथ होती हैं। तो जब हम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम करते हैं तो डॉग्स की पॉपुलेशन को ग्रो करने से हम कम करते हैं। एक दूसरा, वो जो एग्रेशन वाला टाइम है, जब वो ब्रीडिंग का टाइम है और माँ के बच्चे को केयर का टाइम है, जब वो एग्रेसिव हो सकती है, वो चीज़ जब नहीं होगी तो डॉग बाइट के केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इसलिए एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम ही एक सोल्यूशन है ये बढ़ती हुई डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। ये एक प्रोग्राम है जो चलाया जा रहा है, और ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो रेबीज़ के इंसिडेंट्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस, और आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से ही नहीं बल्कि अपने माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ये जो अवेयरनेस जो आप आज गेन कर रहे हैं दूरदर्शन के थ्रू, ये आपको और भी स्प्रेड करनी है। कुरैशी जी, डॉक्टर जी, ऐसा लग रहा है कि बस बात करते जाएं, क्योंकि मैं भी एक वन ऑफ द एनिमल लवर हूँ और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स एनिमल लवर हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। मैं आप लोगों से एक एक करके रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले आपसे शुरुआत करते हैं कुरैशी से। मैं सबको संदेश देना चाहूँगा कि आपको किसी भी एनिमल से, बर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी से आप एडिक्ट होते हैं, एनिमल्स के साथ में जाओगे तो आपका एडिक्शन कम होगा, कंपेनियनशिप आएगी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आपको हैप्पी फीलिंग आएगी। अगर आपको किसी भी एनिमल से डर लगता है, आप किसी भी NGOs में जाइए, वॉलंटियर वर्क कीजिए, जानकार लोगों से बात कीजिए, और आज की डेट में सबसे अच्छा है गूगल है, गूगल से आगे चैट, मतलब बहुत सारे, हाँ आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं। यस, जो भी डाउट है आप सर्च इंजन है, सोशल मीडिया है, उस पे जाके उस जिससे भी डर लगता है उसके बारे में जानकारी लीजिए, अवेयर होइए, और बहुत अच्छा एनिमल्स के साथ में हमें रहना ही है। बहुत प्यार दीजिए, आपको रिटर्न में जो भी आप दोगे उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेगा। क्या बात है, यू विल बी वेरी हैप्पी। आपकी तरफ से संदेश? इस टाइम अभी गर्मियाँ चल रही हैं जी, तो जो बर्ड्स हैं उनको पानी की कमी होती है, तो आप लोग अपने घरों में पानी के जो कटोरे हैं, वो परिंदे, हाँ, वो आप रख सकते हो, दाना रख सकते हो, क्योंकि बर्ड्स को खाना नहीं मिलता है इस टाइम पे, तो उसकी वजह से बहुत कैजुअलिटी होती है। तो अगर आप ये रखोगे तो, और आपके सामने पानी पीते हुए, खाना खाते हुए देखोगे, तो आपको अंदर से खुशी ज़रूर मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा कि हमने आज दिन में एक अच्छा काम किया किसी भूखे
को पानी पशु या पिलाया, पक्षी को, जी। बिल्कुल। और जैसा सर ने कहा कि बिल्कुल डॉग्स या कोई भी एनिमल है, अगर आप उससे 2 गुना प्यार करोगे वो आपसे 4 गुना प्यार ज़रूर करेगा। ये आप खुद फील कर सकते हो अगर आप एनिमल्स के साथ जुड़ते हो तो। बहुत ही अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर Thank जी you. आपका। तो हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और वॉलंटियर वर्क ही बहुत अच्छा पॉइंट सर ने उठाया। अगर आप कर सकते हैं तो वॉलंटियर वर्क ज़रूर करें और परिंदे लगाएं। गर्मियों का मौसम चल रहा है, बर्ड्स पशु पक्षी आपके इसी कंट्रीब्यूशन की हमेशा आशा रखते हैं कि आप उस तरह से उनका साथ दें। फिर आएंगे आपके बीच में एक और चर्चा के विषय के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखें और साथ में पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।